हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। भारत में धनवानों की या धनाढ्य लोगों की सूची जो है उसमें हमारा हमेशा से बड़ा इंटरेस्ट रहा है। एक देश के तौर पे, एक अर्थव्यवस्था के तौर पर आपके देश में जो अल्ट्रा रिच होते हैं, जो अति धनवान होते हैं, वो कई सारी चीजों को प्रतिस्थापित करते हैं। वो कई बार ये भी बताते हैं कि आपकी अर्थव्यवस्था में धन कमाने के अवसर कितने ज्यादा हैं और आपकी अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक प्रगति है वो शीर्ष स्तर पे कैसी चल रही है। तो इस दिशा में हुरून इंडिया नाम का एक वेल्थ मैनेजमेंट समूह है जो कि अक्सर धनवानों को लेकर अपनी लिस्ट निकालता है, अपना डेटा, अपना एनालिसिस निकालता है। तो हुरून इंडिया नाम के इस समूह की भारत में और दुनिया में कई अन्य जगहों पर धनवान लोगों की सूची जारी हुई है और इस बार इस सूची में कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हुई हैं। तो वो इंटरेस्टिंग चीजें क्या हैं, हम कुछ समय अगले 5 मिनट में केवल हम समझ लेंगे और यह भी समझेंगे कि क्या ये सूची जो है ये हमको भारत की अर्थव्यवस्था या भारत की बदलती अर्थव्यवस्था के बारे में हमको क्या समझाती है। तो अगले 5 मिनट में हम केवल ये चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई आज 30 तारीख है, कल 31 है, कल शाम 6 बजे से हमारा P2I बैच शुरू हो जाएगा। एजे लाइव कोड लगाकर आप उससे 23,999 यहां लिखा है, इससे कम में जुड़ सकते हैं। ठीक है, एजे लाइव कोड लगाकर आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। याद रखिए, रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस के क्वेश्चंस का रोजाना समाधान, प्री और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज। और अगर आप हर टेस्ट में पहली रैंक लाने वाले को 11,000 रुपए का इनाम और साथ के साथ 18 किताबें, सिलेक्शन बॉक्स, और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो पूरी फीस आपको रिफंड और साथ के साथ आपको हम मेंस की तैयारी के लिए दिल्ली बुलाएंगे। रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ आपका पूरी तरह से फ्री होगा। तो एजे लाइव कोड लगाइए, आज ही इस बैच से जुड़िए और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। चलिए अब जल्दी से एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि यार ये सूची है क्या। तो भाई एक हुरून इंडिया का एक इंडेक्स आता है, एक ये हुरून इंडिया का एक सूची आती है, इनकी एक सूची आती है और ये सूची जो है इस बार भारत के धनवान लोगों की सूची है कि भारत में सबसे धनवान लोग या परिवार जो हैं वो कौन से हैं। तो आमतौर पे हम जब भारत में धनवान व्यक्तियों की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में और जबान पे पहला नाम जो आता है वो मुकेश अंबानी का आता है कि नहीं आता। आप लोग में से कोई अगर मेरे P2I बैचेस में पढ़ा होगा तो मैं भी हमेशा धनवान के लिए मेरे मुंह से भी हमेशा अंबानी निकलता है कि जैसे मान लो मुकेश अंबानी के पास इतने पैसे हैं, तो भाई अंबानी एक कॉमन एग्जांपल है। लेकिन इस बार बेटा हुरून इंडिया की सूची क्या बताती है कि मुकेश अंबानी परिवार जो है, अंबानी जब मैं लिख रहा हूं तो मेरा मतलब मुकेश अंबानी से है, याद रखिएगा, मुकेश अंबानी प्लस उनका परिवार जो है ये इस रैंकिंग में दूसरे स्थान पर हैं। यानी कि इनका टॉप स्लॉट जो है वो इनसे छिन गया है। मुकेश अंबानी और उनके परिवार को इस रैंकिंग में दूसरा स्थान मिला है, लगभग 10.147 लाख करोड़, यानी कि 10.147 लाख करोड़, यानी कि 10 लाख करोड़ से कुछ ऊपर की इनकी नेटवर्थ मानी गई है। और मुकेश अंबानी और उनका परिवार जो है वो लगभग वो दूसरे स्थान पर इस सूची में आया है। इस सूची में पहले स्थान पर इस बार जो आया है परिवार वो है गौतम अदानी का परिवार। वो अदानी प्लस परिवार को आप जो देखेंगे, यानी कि अदानी फैमिली ने मुकेश अंबानी साहब के परिवार को पहले स्थान से हटा दिया है और वो खुद पहले स्थान पर काबिज हो गया है। तकरीबन 11.6 लाख करोड़ की उनकी संपत्ति है। पहला स्थान इनको मिला है लगभग 11.6 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ। अब अदानी परिवार जो है वो भारत का सबसे धनवान परिवार है। मुकेश अंबानी साहब के परिवार से वो आगे निकल चुका है। हालांकि मैं आपको यहां पर एक बात बता दूं कि इन परिवारों की बहुत सारी संपत्ति जो होती है वो शेयरों के माध्यम से होती है, इस बात को याद रखिएगा। तो
अक्सर इस सूची में आपको, जैसे मान लीजिए कल को अगर रिलायंस के जो मुकेश अंबानी साहब के पास जो शेयर्स हैं, अगर उनके दाम बढ़ने शुरू हो गए तो बहुत जल्दी यह स्थिति बदल सकती है। इस बात को भी आपको याद रखना है। यह डेटा जो है ये 31 जुलाई 2024 का डेटा है। तो अब हम अगस्त के अंत में आ गए हैं, तो तकरीबन 1 महीने पुराने आंकड़े के हिसाब से सूची जारी हुई है। इस बात को आप याद रखिएगा, कोई इनके पास इतने पैसे का सोना या कैश नहीं होता कि यही है उनके पास ज्यादातर वेल्थ जो होती है, ज्यादातर संपत्ति जो होती है, वो शेयरों और दूसरी कंपनियों में मालिकाना हक के माध्यम से होती है। अब अगर कंपनी की वैल्यू बढ़ गई तो इनकी जो है वैल्यू बढ़ सकती है, और अगर कंपनी की वैल्यू गिर गई तो इनकी वैल्यू गिर सकती है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। इसलिए इस रैंकिंग में परिवर्तन संभव है। ऐसा नहीं है कि अब भाई अदानी परिवार लंबे समय के लिए देश का सबसे अमीर परिवार बन गया है, ऐसा नहीं है। यह बात क्लियर है। अगर मैं तीसरे स्थान पर बात करूं तो HCL टेक्नोलॉजीज के जो शिवनादर साहब हैं, शिवनादर प्लस परिवार, मैं केवल व्यक्ति का नाम लिख रहा हूं, शिवनादर परिवार जो है वही जो है HCL टेक्नोलॉजीज वाले जो हैं वो भारत में तीसरे स्थान पर हैं। साइरस पूनावाला का परिवार जो है, जो सीरम इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष हैं, फाउंडर हैं, साइरस पूनावाला परिवार जो है, इनका परिवार चौथे स्थान पर है। और अगर मैं 5वें स्थान की बात करूं तो आपके दिलीप सांघवी का परिवार, जो कौन है, सन फार्मास्यूटिकल्स, दवाई की कंपनी है बहुत बड़ी, सन फार्मास्यूटिकल्स। तो दिलीप सांघवी साहब का परिवार जो है ये 5वें स्थान पे आता है। तो ये भारत के 5 सबसे धनवान परिवार हैं जिनकी सूची जो है यहां पर जारी की गई है। ठीक है भाई, ये बात क्लियर हुई। इसके अलावा कुछ इसमें इंटरेस्टिंग एडिशंस हैं। इस सूची में सबसे युवा व्यक्ति जो हैं वो 21 साल के कैवल्य वोहरा हैं। जो बिलियनियर्स की सूची है, जिनके पास $1 बिलियन से ज्यादा की संपत्ति है, कैवल्य वोहरा जो हैं ये मात्र 21 वर्ष के हैं। आप में से भी जो लोग इस क्लास को देख रहे हैं, आप में से बहुत लोग 21 साल से ज्यादा के होंगे। तो आपको ऐसा जीवन में दुख होगा कि यार हम अभी एस्पिरेंट ही हैं, ये आदमी 21 साल का लड़का है, कैवल्य वोहरा, ये बिलियनियर है, इसके पास। और ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत पिताजी की संपत्ति इसको मिली है, इसने बनाई है। कैसे बनाई है बताऊंगा। ये और इनके जो बिजनेस में भागीदार है, जिनका नाम है आदित्य पलीचा, जो कि 22 साल के हैं और दूसरे सबसे युवा हैं इस लिफ्ट में। आदित्य पलीचा 22 साल के हैं। तो भाई इन दोनों ने मिलकर एक क्विक कॉमर्स कंपनी खोली जिसका नाम है जेप्टो। तो भाई जो 10 मिनट के अंदर डिलीवरी आती है ना, एक तो ब्लिंकिट बड़ा फेमस हो गया है आजकल, या फिर बिग बास्केट का भी कुछ आने लगा है ना, इस तरह की चीजें आती हैं अलग अलग। इंस्टामार्ट, स्विगी इंस्टामार्ट से भी खाना तुरंत आ जाता है, या जो भी चीज आपको चाहिए ग्रोसरी तुरंत आ जाती है। तो ये आइडिया इन्होंने शुरू किया था, जेप्टो नाम की कंपनी थी। कंपनी की वैल्यूएशन अब करीब $5 बिलियन से ज्यादा है, जिसमें से इनके पास अच्छे खासे शेयर्स हैं। तो ये 21 और 22 साल के लड़के हैं, युवा हैं। ये दोनों बिलियनियर की सूची में आ चुके हैं। पर याद रखिएगा, मैं फिर से ये बता रहा हूं कि इस बात को ये भी याद रखिएगा, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि इनके बैंक अकाउंट में $1 बिलियन जमा है। इसका तात्पर्य ये है कि जो शेयर इनके पास है, जो कंपनी पर मालिकाना हक इनका है, उस कंपनी की वैल्यू इतनी है, उन शेयरों की कीमत इससे ज्यादा है। अगर कल को कंपनी के शेयर की वैल्यू गिर जाती है तो इस बात की संभावना है कि इनकी संपत्ति भी कम हो जाएगी। लेकिन अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। इतने युवा, मतलब 21 और 22 साल की उम्र के लोग तो यार कॉलेज से जस्ट निकले होते हैं या निकल रहे होते हैं, उन्होंने अभी सोचा भी नहीं होता कि जीवन में क्या करना है। उस उम्र में इन लोगों ने खुद से एक कंपनी बनाई और उसके जरिए बिलियनियर्स बन गए। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ये नाम याद रखिएगा, कैवल्य वोहरा का, आदित्य पलीचा का, इन दोनों लोगों का एक बहुत शानदार इसमें एंट्री इस लिस्ट में हुई है। ये जो सूची है इस बार वो ये भी कहती है कि भारत जो है वो अरबपतियों के निर्माण की फैक्ट्री जैसा हो गया है, क्योंकि भारत में अरबपतियों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो भारत के बारे में बताते हैं। ये रिपोर्ट कहती है कि भारत में पिछले वर्ष में अरबपतियों की संख्या में 29% वृद्धि हुई है, और डेटा के हिसाब से भारत में $334 अरबपति अब उपस्थित हैं। एक और उल्लेखनीय नाम जिसका जिक्र इस बार किया गया है इस लिस्ट में, वो है शाहरुख खान। शाहरुख खान हम जानते हैं भारत के बहुत ही प्रसिद्ध अभिनेता हैं, लेकिन उनका इस लिस्ट में नाम जो आया है वो भी उनके अभिनेता या फिर उनके एडवर्टीजमेंट के जरिए उनको जो पैसा मिलता है उससे नहीं आया। जो कोलकाता नाइट राइडर्स, जो उनकी IPL की टीम है, उस टीम की वैल्यू बहुत बढ़ गई है, और उस टीम में क्योंकि इनके पास काफी शेयर्स हैं, इसलिए शाहरुख खान का नाम भी इस बार इस लिस्ट में शामिल हुआ है।
ठीक है, भारत में 29% तक वृद्धि हुई है। और वहीं अगर हम देखें हमारे पड़ोसी मुल्क में, पड़ोसी मुल्क से मतलब पाकिस्तान का नहीं है, आर्थिक मामलों में हम पाकिस्तान से तुलना क्यों करेंगे यार, चीन से करेंगे। तो चीन में आप देखेंगे कि अरबपतियों की संख्या में 25% की गिरावट आई है। तो चीन में आपने देखा होगा रियल एस्टेट के मार्केट में जिस तरह से क्रैश हुआ था पिछले दिनों, बहुत लोगों की संपत्तियों का नुकसान हुआ था। तो भाई इस तरह से चीन में अरबपतियों की संख्या में 25% तक की गिरावट आई है, जबकि भारत ऐसी किसी भी गिरावट से अछूता रहा है। ठीक है भाई, तो भारत में यह कहा जा रहा है कि लगभग हर 5 दिनों में हम एक नया अरबपति पैदा कर रहे हैं, एक नया अरबपति बनकर इस देश में निकल रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है, अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी बात है, क्योंकि देखिए अर्थव्यवस्था में 2 स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं। एक होता है जो कहता है कि भाई सबके पास संपत्ति का समान वितरण होना चाहिए, कि भाई इतने अरबपति हैं लेकिन लोग भूखे भी हैं, यह बात भी सच है। लेकिन एक दूसरा जो स्कूल ऑफ थॉट है वो यह कहता है कि भाई अगर आपकी अर्थव्यवस्था में कहीं पर भी बहुत सारी गतिविधि हो रही है, लोग पैसा कमा रहे हैं, तो उसका लाभ इवेंचुअली सबको मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो लाभ उनके पास ही रह जाएगा। तो अब इनमें से आप किस स्कूल ऑफ थॉट को में आप विश्वास रखते हैं, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। लेकिन यूपीएससी की तैयारी करते हुए बेहद ज्यादा आलोचनात्मक होना कोई उचित बात नहीं है। तो एक आर्थिक प्रगति की हमें तारीफ करनी चाहिए, औद्योगिक तरक्की का हमें समर्थन करना चाहिए, और उस दिशा से देखा जाए, उस एंगल से अगर देखा जाए, उस दृष्टिकोण से देखा जाए, तो यह निश्चित तौर पर एक अच्छी खबर मानी जा सकती है। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए इतना ही, बाकी इसमें आगे कुछ नया होगा तो मैं आपको बताऊंगा। जाते जाते फिर बता दूं, आज 30 तारीख है, 31 तारीख यानी कि कल से हमारा P2I बैच शुरू हो रहा है। प्रतिज्ञा प्लस है इस बार। तो प्रतिज्ञा बैच जो आपको अब तक मिलता था, जिसमें भाई हम ये कहते थे प्री क्लियर करो पूरी फीस वापस कर देंगे, वो तो है ही है। प्लस क्या है, हर टेस्ट में टॉप करने वाले को 11,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। 37 टेस्ट हैं, आपके पास 4 लाख रुपए से ज्यादा कमाने का मौका है सिर्फ ये कोर्स लेकर। याद रखिएगा, तैयारी पर भरोसा रखिए, एजे लाइव कोड लगाइए और इस बैच से जुड़ जाइए। इस क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।